बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 मई है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है या इसके रिलेटेड और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो एक तो 1 मई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जो है लेबर डे के तौर पे हर साल मनाया जाता है। जो हमारी लेबर है उसकी इम्पोर्टेंस, उनके हकूक़ को उजागर करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। 2025 में जो मनाया गया उसका जो थीम है वो आपने याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर की जो सेफ्टी है, उनकी हेल्थ जो है उसके ऊपर तवज्जो देने की बात की गई है इसमें। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या पेश आई, दो इसके बारे में जो है ना आप देखें कि नज़रियात हैं, या दो इसके पीछे लॉजिक आप कह सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि 1 मई 1886 को शिकागो के अंदर मजदूरों ने एक एहतजाज किया था कि हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स जो है वो 8 घंटे होने चाहिए। उससे पहले जो ये कैपिटलिस्ट थे, सरमायादार जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ये जो वर्कर तबका था, उनके कोई टाइमिंग नहीं थी। सारा सारा दिन काम कर रहे हैं, सारी सारी रात काम कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था, कोई ना उनका जो ना प्रॉपर उनकी जो है सैलरी का कोई मैकेनिज्म था। तो इन्होंने एहतजाज किया कि भाई हम इंसान हैं, हम सारा सारा दिन या सारी सारी रात कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारा जो टाइम है काम करने का फैक्ट्री में वो 8 घंटे होना चाहिए। तब से ये 8 घंटे की रूटीन चल रही है। तो इसलिए इन्होंने एहतजाज किया। 1 मई को शिकागो में, यूएसए की बात हो रही है, ये 1886 की बात है। पूरी दुनिया से मजदूर वहाँ पहुँचे थे एहतजाज करने के लिए। तो बजाय कि गवर्नमेंट या वो जो सरमायादार तबका था वो इनकी बात सुनता, उन्होंने उल्टा इन पे लाठीचार्ज किया, इन पे फायरिंग की और बहुत सारे मजदूरों को इसमें मार दिया गया, कुछ को जख्मी किया गया। इस तरह इन्हें दबाने की कोशिश की गई। फिर दोबारा मजदूर इकट्ठे हुए, एहतजाज किया इन्होंने। फिर कहा जाता है कि जो पुलिस थी उसके ऊपर जो है ना किसी ने बम फेंक दिया, जिसमें जो है ना कुछ पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे। उसके रिस्पांस में मजदूरों पे केस चलाया गया और 7 मजदूरों को फांसी लटका दिया गया। लोग, जो मजदूर तबका था वो और भी गुस्से हुआ, फिर एहतजाज हुए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े मजदूरों के सामने और उनका जो टाइम था वो 8 घंटे करना पड़ा। तो ये इसके पीछे लॉजिक थी और आज भी हम फिर इसे मनाते हैं। एक रीज़न जो मनाई जाती है 1 मई की लेबर डे के हवाले से वो यही है। अब इसमें एक इस्लामिक टच अगर हम दें थोड़ा सा, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बारे में आपने सुना होगा, मरहूम। आजकल वो यूट्यूब पे बैन किए गए हैं, बंद हैं। तो वो इसे जोड़ते थे यहूदी लॉबी के साथ। वो ये कहते थे कि 1 मई 1776 को जर्मनी के अंदर यहूदियों ने एक ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती बनाया था। वैसे इल्यूमिनाती का जो लफ्जी मतलब है वो इनलाइटनमेंट है। वो ये कहते थे कि जो है ना, ये आपको तस्वीर भी उनकी मिलेगी इल्यूमिनाती की। इस पे आपको ये एहराम मिस्र नज़र आ रहा है, ऊपर दज्जाल की तस्वीर नज़र आ रही है। ये उनका ऑफिशियल साइन है इस इल्यूमिनाती का। तो एहराम मिस्र क्यों वो जो ने रखा हुआ है, वो इसलिए कि ये जो एहराम बनाए गए थे उनके अंदर यहूदियों का एज ए मजदूर काम किया गया था। और यहूदियों को बड़ी तादाद में जब ऊपर से पत्थर गिरते थे तो वो जो मजदूर है वही मरेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी हद तक ये जो बनाए गए हैं एहराम मिस्र, उनके अंदर यहूदियों का खून के साथ साथ हड्डियां भी शामिल हैं। तो इन्हें उस वक्त ये गुलाम थे सारे। तो दज्जाल आपको पता है आना है, वो उसके लिए पूरी लॉबी चल रही है, पूरा प्लान चल रहा है। तो वो इसे इसके साथ जोड़ते थे कि बेसिकली ये जो दिन मनाया जाता है, वो कहते थे कि 1 मई जो मनाया जाता था हर साल,
या मनाया जाता है वो इस वजह से मनाया जाता है कि 1 मई 1776 को जर्मनी के अंदर यहूदी बड़ी तादाद में थे, बाद में फिर होलोकॉस्ट भी हुआ जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती के, किस तरह से हमने जो है ना सीक्रेट एजेंसी की थी ये बेसिकली, किस तरह से हमने दुनिया को रूल करना है, कंट्रोल कैसे करना है। जो डॉलर का साइन आता था पहले, 1 रुपया जो था, $1 जो था, उसके ऊपर भी ये तस्वीर बनी हुई है। सारा हमने किस तरह से दुनिया को जो है ना जी कंट्रोल करना है, चलाना है, उसके लिए इन्होंने ये सीक्रेट जो थी एजेंसी जो बनाई थी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। तो इसे आपके नॉलेज के लिए शेयर करना मकसद था, कमीशन के लिए आपने इसके बारे में नहीं लिखना है, उधर जाके कुछ भी बताना है, वो आपको 1 मई मजदूर डे के हवाले से ही आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें मैंने ILO को भी ऐड किया है, आपको बता लेबर जो है हमारी, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ILO 1919 की ये बात है। ये वाहिद आप कह सकते हैं कि UNO की सब ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कह लें आप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये उनके साथ मिलकर काम करती है, उनकी कोऑपरेशन में काम कर रही होती है। तो इस तरह से पूछता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो UNO से भी पहले बनी थी, तो ये 1919 के अंदर, UNO तो 1945 में बनी है, तो ILO 1919 में बनाई गई थी और अब ये UNO के अंडर ही काम करती है, उनके साथ कोऑपरेशन में जो है ना ये लेबर के लिए, लेबर राइट्स के लिए ये काम करती है। तो इसके पीछे वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, जिसमें मजदूरों को बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया था जंग के अंदर। तो जब ये जंग ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब हुआ, पूछता है, ये भी सवाल पूछते हैं कि ILO कौन सी ट्रीटी के बाद बनाई गई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था 1919 के अंदर जो हुआ, जिसकी बुनियाद पे जंग ये ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसके अंदर ये शामिल था कि हम मजदूरों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ILO का कंसेप्ट उसमें मौजूद था। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ILO बनाई गई। ILO के हवाले से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं जी। कब बनी, साल याद रखना है, 1919 की बात है ये, बस यही बात याद रखनी है, डेट और जो है ना ये नहीं याद रखना आपने। हाँ जी, ये क्या है, UN यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस वक्त हेडक्वार्टर पूछता है वो बार बार जनेवा में है, इसका स्विट्जरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेज करना चाहे तो कर लेना, वरना छोड़ देना। इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच है इनकी। और इसका डायरेक्टर जनरल जो DG है इस वक्त हुआ जी गिबलाल्ड हंगबो। इसके बारे में भी कभी नहीं पूछा गया, इसके DG के बारे में भी। मैक्सिमम पूछता है कब बनी, हेडक्वार्टर किधर है, और ज्यादा से ज्यादा आपसे ये नोबेल पीस प्राइज पूछ सकता है। इसे नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया कब, 1969 को इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये ILO के हवाले से 2-4 सवाल थे आपके। उम्मीद करता हूं आज के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।